हेलो दोस्तों, मैं हूं माजिद और आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं टेस्ट जो बिहार लाइब्रेरी के लिए है। आज जो चैप्टर का नाम है और वो उस चैप्टर का नाम है पुस्तकालय चयन के स्रोतों के प्रकार। पुस्तकालय चयन स्रोतों के प्रकार। आज चलिए हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट लगाते हैं। यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 2 का 17वां पार्ट चल रहा है। तो आप लोग चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। ओके, उसके बाद आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, पुस्तकायन चयन के स्रोत के मुख्य कितने प्रकार में बांटा गया है। मतलब पुस्तकायन चयन के स्रोत मुख्य कितने प्रकार में बांटा गया था। 2, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा कि 3 प्रकार में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष चयन स्रोत का उदाहरण है। तो पुस्तकालय समीक्षाएं, प्रकाश की सूचियां, पुस्तक मेले व प्रदर्शनी या वांग्मय सूची। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। 2 का क्या होगा, सी हो जाएगा। पुस्तक मेले व प्रदर्शनी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग एक में थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। एक का आंसर जो होगा, एक का आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 में ये तीसरा नहीं होगा, याद रखिएगा। 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार में बांटे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष चयन स्रोत का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष, तो ऑप्शन 1 में है अनुमोदनार्थ प्राप्त पुस्तकें, पुस्तक विक्रेता की दुकान पर जाकर चयन, या पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक की समीक्षाएं, या अन्य पुस्तकालयों में जाकर पुस्तकों का अवलोकन। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाएं। उसके बाद है चयन, क्या है, प्रत्यक्ष चयन स्रोत का सबसे बड़ा लाभ क्या है। पहला में है इसमें बहुत कम समय लगता है, सबसे सस्ता तरीका है, या पुस्तक की भौतिक रूप से देखा जा सकता है, इसमें केवल नई पुस्तकें होती हैं। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, पुस्तक को भौतिक रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, द बुक सेलर किस देश का प्रकाशन है जो 1858 से प्रकाशित हो रहा है। द बुक सेलर अमेरिका का, भारत का, फ्रांस का, या ब्रिटेन का। तो 5 का डी हो जाएगा। यह जो बुक सेलर प्रकाशन किया जाता है वह ब्रिटेन का है। कहाँ का है, ब्रिटेन का है। 1858 में प्रकाशित 1858 से प्रकाशित हो रहा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बीएन में प्रविष्ट की किस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। द बीएनबी के बारे में बोला है। क्लोन क्लासिफिकेशन सीसीसी, या डीडीसी, या यूडीसी, या एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो 6 का आंसर हो जाएगा डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। कि ब्रिटिश बीएनबी में किस प्रवृत्ति का वर्गीकरण का अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो डीडीसी से, कैसे तरीका से, डीडीसी तरीका से किया जाता है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बीएनबी किस तरह भारत में प्रकाशित होने वाली राष्ट्रीय वंगमय सूची का नाम है। तो उसका नाम है इंडियन बुक्स इन प्रिंट, या इंडेक्स इंडियन इंडियाना, या इंडेक्स नेशनल बिब्लियोग्राफी, या प्रकाशक सूचियाँ। तो 7 का आंसर आप लोग को लग ही रहा होगा कि सी होगा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB। उसके बाद है बुक लिस्ट नामक प्रकाशन किस संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो पहला है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। बुक लिस्ट के बारे में बोला जाता। तो 8 का सी हो जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द बुक लिस्ट, बुक लिस्ट। उसके बाद बुक रिव्यू
डाइजेस्ट मतलब बिग रिव्यू डाइजेस्ट के प्रकाशन के मुख्य विशेषता क्या हैं? यह केवल लेखकों की सूची देता है, यह पुस्तक समीक्षा पर प्रकाशित करता है, यह केवल प्रकाशों की सूची देता है, यह सबसे सस्ता चयन स्रोत है। तो 9 का आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा। यह पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित करता है, यह पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित करता है। 10 नंबर है बुक इन प्रिंट मुख्यतः किस देश की प्रकाशन है? भारत का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का है या जर्मनी का है? बुक इन प्रिंट, बुक इन प्रिंट बताना किसका है? तो 10 का हो जाएगा सी, अमेरिका का है। बुक इन प्रिंट किसका है? अमेरिका का है। उसके बाद पब्लिशर्स वकील विकला पब्लिशर वीकली मतलब पब्लिशर वीकली जो है प्रकाशन किस अवधिता मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? मासिक है, त्रैमासिक है, साप्ताहिक है या वार्षिक है? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, साप्ताहिक है, क्योंकि पहले से इसमें लिखा हुआ वीकली। उसके बाद है लीवर्स डिस्पोनिबल लीवर्स डिस्पोनिबल्स किस भाषा की पुस्तक में चयन का स्रोत है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, फ्रेंच। क्या हो जाएगा? फ्रेंच, बी हो जाएगा। उसके बाद है पाठक के अनुसार किस डेटाबेस में विभिन्न प्रकाशों की मतलब 1,60,000 से अधिक ई पुस्तक हैं? तो स्प्रिंगर डेटाबेस में, वाइली ऑनलाइन में, एबस्कोट डेटाबेस में या टाटा मैग्रो हिल में? तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, स्प्रिंगर डेटाबेस में। किस में हो जाएगा? स्प्रिंगर डेटाबेस में है। उसके बाद आगे की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 है अनुमोदनार्थ प्राप्त पुस्तक के विधि में क्या होता है? चयन पुस्तक विक्रेता के पास जाता है। उसके बाद है पाठक सीधे प्रकाशक से पुस्तक मांगता है। पुस्तक विक्रेता पुस्तकें चयनकर्ता के पास लाता है या पुस्तक डाक द्वारा भेजी जाती है? तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, पुस्तक विक्रेता पुस्तक के चयनकर्ता के पास लाता है। उसके बाद है पुस्तक चयन के लिए केवल प्रकाशों की सूची पर निर्भर रहने की एक मुख्य समस्या क्या है? यह बहुत महंगी होती है या केवल पुरानी पुस्तक दिखाती है? ये इनमें पुस्तक की विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी नहीं होती है, यह केवल आधे विदेशी भाषा में होती है? तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, इनमें पुस्तकों की विशेष वस्तु की विस्तृत जानकारी नहीं होती है। भारत में प्रकाशित होने वाली कौन सी वाङ्मय सूची को पहले मूल्य जांचने का एक उपकरण माना जाता है? तो एम होगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इंडेक्स, प्रकाशकों की सूचियाँ या इंडियन बुक्स इन प्रिंट? तो 16 का आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंडियन बुक्स इन प्रिंट होगा आंसर। क्या होगा? इंडियन इन प्रिंट हो जाएगा। ओके, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग को जानकारी दे देते हैं कि इसी चैनल पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है और डॉक्टर अमित किशोर का 1000+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं बिहार लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद 17 नंबर में कि कम्युलेटिव बुक्स इंडेक्स में प्रविष्टियाँ किस अनुक्रम में व्यवस्थित रहती है? तो ए में है केवल लेखक के नाम से, केवल शीर्षक के नाम से या लेखक, आख्यान तथा विषय के अनुक्रम में या केवल प्रकाशन वर्ष के अनुसार? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, केवल लेखक, आख्यान तथा विषय के अनुक्रम में। उसके बाद 18 नंबर है आधुनिक पुस्तक चयन में इंटरनेट की क्या भूमिका है? तो इसकी कोई भूमिका नहीं है, पर यह प्रक्रिया को यह और जटिल बनाता है, यह नए संस्करणों, मूल्यों और समीक्षाओं की तत्काल जानकारी देकर प्रक्रिया को आसान बनाता है, यह केवल ई पुस्तक के लिए उपयोगी है?
तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह नए संस्करणों, मूल्यों और समीक्षाओं की तत्काल जानकारी देकर प्रक्रिया को आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डेटा के बारे में डेटा को क्या कहा जाता है जो ई पुस्तक चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? तो हाइपरलिंक या बुकमार्क या मेटा डेटा या कुकी। तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा, मेटा डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। उसके बाद है पुस्तक समीक्षाओं को एक विश्वसनीय अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यह हमेशा निःशुल्क होती है, क्योंकि वे प्रमाणित होती है और पुस्तक गुण दोष बताती है, क्योंकि वे केवल प्रकाशक द्वारा लिखी जाती है, क्योंकि वे बहुत संक्षिप्त होती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि वे प्रमाणित होती है, पुस्तक के गुण दोष बताती है। उसके बाद है वाइट टेकर क्यूमुलेटिव बुक लिस्ट। वाइट टेकर क्यूमुलेटिव बुक लिस्ट की प्रकाशन अवधि क्या है? तो साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है या फिर वार्षिक है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा, वार्षिक है। कैसा है? वाइट टेकर्स क्यूमुलेटिव बुक्स जो है क्या है, क्या है ये? वार्षिक है। उसके बाद लाइब्रेरी जनरल किस देश का प्रकाशन है? ब्रिटेन का, भारत का, अमेरिका का या फिर कनाडा का? तो 22 का बी हो जाएगा, अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का है। लाइब्रेरी जनरल अमेरिका का है, जो 1876 से शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 1876 से, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक द्वारा चयन में पुस्तकालय की क्या भूमिका होती है? पाठकों को सीधे मना कर देना, पाठकों को अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता देना, या पाठकों के सुझाव को अनदेखा करना, या पाठकों को पुस्तक चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। तो 23 का आंसर डी हो जाएगा कि पाठकों को पुस्तक चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। ई पुस्तक प्रदान करने के लिए स्प्रिंगर, वाइली और टाटा मैग्रो-हिल क्या है? यह पुस्तकालय संघ है, पुस्तकालय विक्रेता है, प्रकाशक है या सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, यह जो है प्रकाशक है। क्या है? प्रकाशक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट गाइड टू ई बुक्स इन प्रिंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय के विषय अनुसार सूची प्रदान करना, पुस्तकों की लेखक के अनुसार सूची प्रदान करना, या पुस्तकों की आख्या के अनुसार सूची प्रदान करना, या केवल प्रकाशकों के नाम बताना। तो 25 का ए हो जाएगा, पुस्तक की विषय अनुसार सूची प्रदान करना। तो चलिए, आज का टेस्ट के लिए आप लोग लगाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या शेयर करना नहीं भूलें। इनके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।